हेस्टर बायोसाइंस एक ऐसा शेयर जिसका पीई चल रहा है करीब आपका 47 के आसपास, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी का अंदर ऐसा कैपेक्स का इन्फॉर्मेशन है जो दम रखता है कंपनी को इसके आगे धकेलने के लिए। तो अच्छा खासा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो हेस्टर बायोसाइंस एनिमल हेल्थ केयर के मामले में एक लीडिंग कंपनी है। उसी के साथ साथ पोल्ट्री वैक्सीन के अंदर ये सेकंड पोजीशन होल्ड करता है इंडिया के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हेस्टर बायोसाइंस रिलेटेड कुछ अच्छी बातें जो आपको जानना चाहिए, उसी के साथ साथ कुछ जो नेगेटिव बातें हैं इसको रिलेटेड उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। अगर आप हेस्टर बायोसाइंस के अंदर निवेशित है या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि कंपनी का जो सीईओ है रिसेंटली कुछ एग्रेसिव एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं और एक्चुअली कुछ जगह पे इसका एक्सपेंशन प्लान कंप्लीट भी हो चुका है, प्रोडक्ट आने का जस्ट इंतज़ार है। तो कंपनी ने रिसेंटली अफ्रीका के अंदर आपका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर प्लान बना रहा है वैक्सीन का, वो भी एनिमल रिलेटेड और पोल्ट्री रिलेटेड। और इसका प्लान ऐसा है कि पूरे अफ्रीका का जो कंट्रीज़ है उसमें ये सर्कुलेट करता रहेगा और स्पेशली इसका जो प्लांट है वो तंजानिया के अंदर है, वो ऑलमोस्ट हो चुका है। 2021 दिसंबर तक कंपनी का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो एक साल के अंदर, आगे आने वाले एक साल के अंदर आपको इसका बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी जो खास बात है वो आपको जानना चाहिए वो है कंपनी का जो कैपेक्स हुआ है उसका जो प्रोडक्ट आने वाला है वो 2024 तक, इतना थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा इसके लिए, इसको एक्सपेंशन के लिए। तो 2024 तक ये रेवेन्यू मॉडल पूरा तरीका से आपका कार्रवाई हो सकता है। तो पूरा फ्लो से ये चलेगा तो करीब आपका एनुअली 200 करोड़ तक ये रेवेन्यू अर्न कर सकेगा, लेकिन ये आते आते 2024 तक लग सकता है। रिसेंट कंडीशन की बात करें तो कंपनी का एनुअल जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो करीब आपका 200 करोड़ के आसपास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2024 तक 200 करोड़ और ऐड हो सकता है कंपनी का खाते में, तो आपका डबल हो सकता है आगे आने वाले 3 सालों के अंदर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। तीसरा जो अच्छा न्यूज़ है कंपनी के बारे में वो आपको जानना चाहिए। जो एनिमल्स के ऊपर लंप रिलेटेड, मसल रिलेटेड एक प्रॉब्लम अभी दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उसके रिलेटेड कंपनी ने एक वैक्सीन बनाया है और पहली बार इसने कंपनी ने ये वैक्सीन बनाया है और ये वैक्सीन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसका ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है। जस्ट मार्केट का आने का देरी है, वो गवर्नमेंट का अप्रूव मिलने के बाद ये मार्केट में आ जाएगा। तो इसका रेवेन्यू भी कंपनी का जनरेट आपको होता दिखेगा आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ही। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ कंपनी का रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है, तो बहुत सारा गवर्नमेंट टेंडर भी हेस्टर बायोसाइंस को मिल सकता है। और अफ्रीका के अंदर जो तंजानिया का बिजनेस है कंपनी का, पूरी तरह से वो एक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ क्वार्टर के अंदर वो भी एक्टिव होते हुए आपको दिखाई देगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपका 400 से 500 करोड़ तक जा सकता है, ये सब फुलफिल हो जाता है। तो उसी के साथ साथ और एक बात आपको जानना चाहिए, कंपनी के पास जो कर्जा है, डेफ्ट है, वो मेलिंडा फाउंडेशन से मिला है, जो बिल गेट्स का फाउंडेशन है उसी के थ्रू कंपनी को मिला है, क्योंकि मेलिंडा फाउंडेशन ज़्यादातर अफ्रीका के अंदर कामकाज करते हैं, तो उसी के थ्रू इसको कर्जा मिला है, वो भी बहुत लिमिटेड आपका इंटरेस्ट के साथ। तो ये अच्छी बात होता है कंपनी के लिए। तो चलिए अभी जानते हैं कि हेस्टर बायोसाइंस रिलेटेड कुछ नेगेटिव बातें जो आपको जानना चाहिए इसमें निवेश करने से पहले। सबसे पहला बात है कंपनी का जो मैनेजमेंट का सैलरी है वो बहुत ज़्यादा हाई है अकॉर्डिंग टू कंपनी का जो रेवेन्यू एंड नेट आपका प्रॉफिट है। तो मैनेजमेंट का सैलरी एक कंसर्न जताते हैं कंपनी के ऊपर। उसी के साथ साथ आपका कंपनी ने जो टारगेट रखा था पहले भी और बाद में भी, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाता है। सिमिलर ऑलमोस्ट करीब पहुंचता है लेकिन ये कंप्लीटली पूरा नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ा कंसर्न हो सकता है आपका जो टारगेट है इस कंपनी का वो अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है कंपनी का जब आपका सोया का या माइस का प्राइस हाइक होगा तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखाई देगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ कंपनी का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो बहुत सारा टेंडर कंपनी को मिलेगा, लेकिन जब भी गवर्नमेंट के साथ कंपनी का टेंडर चालू होगा वहाँ पे ईबिटा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। जो पब्लिक के साथ मार्जिन अर्न कर पाएगा गवर्नमेंट के साथ नहीं कर पाएगा, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है।
तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको इसके अंदर निवेश करना है और आप अपना रिसर्च खुद कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है कंपनी का वो कैसा आया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा सेल में गिरावट है, लेकिन कोविड को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इंप्रूव किया है, करीब आपका 12 के आसपास, लेकिन यहाँ पे मार्जिन देखिए थोड़ा सा गिरावट मार्जिन में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है। 2011 में जो 42 करोड़ का सेल करता था वो बढ़ के हो गया है करीब आपका 214 करोड़ मार्च 2021 तक। लेकिन बातें जो हमने पहले डिस्कस की आप लोगों के साथ, ये पूरा कैपेक्स हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2024 तक 400 से 500 करोड़ तक जा सकता है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप, और नेगेटिव बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी जिस बोरोइंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, 105 करोड़ का बोरोइंग मार्च 2021 तक है। इसके अंदर 70 करोड़ के आसपास मिलिंडा फाउंडेशन के थ्रू ये बोरोइंग मिला था, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट के साथ। कंपनी का रिजल्ट सेगमेंट वाइज देखेंगे, जियोग्राफी वाइज, तो आपको दिखेगा कि जो टेक्सास लाइफ साइंस का इसका बिजनेस है, कुछ ये कंपनी को हेस्टर बायोसाइंस ने कुछ सालों से पहले इसको खरीदा है, लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, सेल के अंदर भी और नेट प्रॉफिट के अंदर भी। बात करें नेपाल के अंदर, तो यहाँ पे कंपनी ने लॉस दर्ज किया है, और पिछले क्वार्टर से ये कंपनी ने लॉस थोड़ा सा कम दर्ज किया है। तो ये कुछ आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का कारण कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। बात करें तंजानिया के बिजनेस का, जो अफ्रीकन बिजनेस है, उसके अंदर कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है, जो कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है। उसी के साथ साथ बात करें इंडियन बिजनेस का, तो इंडियन बिजनेस में भी कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तो हेस्टर बायोसाइंस का जो मेनली फोकस आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है अफ्रीका के अंदर। तंजानिया के अंदर इसका जो प्लांट है, मैन्युफैक्चर प्लांट है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, और अफ्रीका के अंदर ये लीडिंग कंपनी होने वाला है। तो इसके अंदर डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो कब होगा, अब इसको डिटेल्स में देख पाएंगे। इसका आपका जो इसका रेवेन्यू का बेनिफिट है वो कब मिल पाएगा, उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट का जो इफेक्ट है कंपनी के ऊपर वो कब आएगा, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देख पाएंगे। और कितना ज़्यादा कैपेक्स वो फ्यूचर में करने वाला है, कहाँ पे करने वाला है, कौन सा तरीका से ये इम्प्लीमेंट करने वाला है, वो भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। और ऊपर से इसका एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे, तो और भी कुछ कैपेक्स कंपनी ने डिटेल्स में डिस्कस किया है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर आप हेस्टर बायोसाइंस के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो इसको जो रिजल्ट है, इसका एनुअल रिपोर्ट है, उसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि निवेश करना है या नहीं है। तो चलिए, वीडियो में बनाने के लिए धन्यवाद। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।